नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक ग्वालियर हलचल। आज हमारे बीच मौजूद हैं पंकज उपाध्याय, जो जोरा जिला मुरैना से कांग्रेस के विधायक हैं और पिछले कुछ दिनों से जो कैलारस शुगर मिल है, अब तो नहीं है, बहुत पहले थी, उसको दोबारा चालू कराने के लिए अपना क्रमिक अनशन कर रहे हैं। तो विस्तार से बताएंगे उनका अनशन किस प्रकार से है। हाँ प्रदीप भाई। पंकज उपाध्याय जी नमस्कार। जी भैया, प्रदीप भैया, क्या हाल है? एक तो आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, सबकी कामना है। जी जी। दूसरा, हमें समय दीजिए, मैं टेलीफोन पर ही आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बिल्कुल लीजिए। ये हमारे ग्वालियर हलचल अखबार में भी आएगा, शाम का अखबार है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आएगा। ठीक है तो ये भैया। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी, बिल्कुल मैं लीजिए। शुरू कर रहा हूँ। पंकज उपाध्याय जी कृपया बताएं विस्तार से, फिर मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ। नहीं भैया, आपने जैसे बोला कि अब तो कारखाना नहीं है, तो जी कारखाना तो है, चल जी नहीं रहा है केवल। जी तो कारखाने को चलाने की मांग है, तो कारखाना तो है, पहली बात। जी दूसरा कि आमरण अनशन चल रहा है जी 15 अगस्त से। जी। और 15 अगस्त से मैं बैठा हुआ हूँ पूर्णकालिक, बिल्कुल आमरण अनशन पर। एक दाना भी नहीं खाता हूँ, सिर्फ जी पानी पर हूँ, जब तक हमारे कारखाने की ये जो लीज रद्द कर दी है जी। और एमएसएमई में ट्रांसफर कर दिया, मतलब कुल मिला के शक्कर कारखाने को खत्म करने का प्लान कर लिया है सरकार ने। जी। उसके विरोध में बैठे हुए हैं। आपने तो अभी कहा कि मैं पूर्णकालिक आमरण अनशन पर हूँ, एक दाना भी नहीं खाया, मतलब 15 अगस्त से आप लगभग फास्ट पर हैं, उपवास पर हैं। जी बिल्कुल, एक मतलब पंद्रह दाना भी अगस्त नहीं से खाया। एक दाना नहीं खाया आपने। एक दाना भी नहीं, तो छुआ आपका देखा भी तो नहीं। आपका स्वास्थ्य तो लगातार गिर रहा होगा। हाँ, तो स्वास्थ्य भी के क्षेत्रवासियों की ऊर्जा है, जी। लेकिन है बिल्कुल ठीक है। ये अभी मेडिकल जांच रिपोर्ट, करेगा डॉक्टर। जो डॉक्टर आपका टेस्ट बस कराने लेने आ रहे हैं, क्या कह रहे हाँ, हैं वो? आज से चालू हुए हैं। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें शुगर लेवल ही बस कम हुआ है केवल, बाकी सब ठीक है। जी। दूसरा ये बताओ कि जैसे आपने भी कहा कि ये बेचने की सरकार की मंशा है, एमएसएमई में जी ट्रांसफर कर दिया है। आज ही कल ही बल्कि ये सीएम ने कंसाना, जो आपके ऐंदल सिंह है कृषि मंत्री, उनको जी। लगभग डांट जैसा कहा है कि आप उनको समझाते बोलते क्यों नहीं है कि हम इनको बेच नहीं रहे हैं, फैक्ट्री को, जमीन कहाँ को। बोला उन्होंने ऐसा? जी। कहाँ बोला उन्होंने ऐसा? ये अखबारों में भी आया है। अच्छा। जी। नहीं, मुझे जानकारी नहीं इस बात की। हम्म। तो आपको हाँ, जानकारी कल क्या है कि ये बेच रहे हैं? मुझे जानकारी जो है, मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरे पास ऑन पेपर है। क्या है उसमें, क्या लिखा है? ऑन पेपर ये है कि इस कारखाने की लीज को निरस्त कर दिया गया है। जी जमीन राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है, जी। और जमीन को एमएसएमई को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये हम्म। ऑन पेपर है मेरे पास में भैया। तो अभी ये एक चिंता का विषय है जी कि मुख्यमंत्री जी लगातार लगातार जी और जैसे मुरैना आए तो मुरैना उन्होंने सब्जी मंडी में कहा, जी। मंडी में सॉरी, गन्ना हम्म। मंडी में कहा कि कारखाना चालू करेंगे। जी फिर अभी अपेक्स बैंक के कार्यक्रम में ग्वालियर में कहा जी। कि एक नहीं 5 कारखाने खुल सकते हैं। हम केलार को कोलार बोलते हैं, हम्म। तो कोलार में हम एक नहीं 5 कारखाने खोलेंगे, और हम्म। जल्दी होने वाली है। जी उसके अगले दिन इसको एमएससी में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जी मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा जी। कि कारखाने के बारे में क्या चल रहा है। हम्म। तो ये हमारे मंत्रियों ने जो बार बार लगातार घोषणा करी, जी उनकी घोषणाओं में क्या निकल के आया, उस जी। घोषणा को रिजेक्ट कर दिया 4 4 बार। आपने सवाल क्या पूछा था और कब पूछा था? मैंने ये लगातार 4 विधानसभा पूछा है। जी। क्या? लगातार जो यही कि जो हमारे क्षेत्र में नेता आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम्म। और ज्योतिराज सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री, ये 5 लोगों से मैंने पूछा है कि आपने कितनी बार घोषणाएं करी। अच्छा, ये बंद विधानसभा कब पूछा हुई? मैंने। कैलारस शुगर फैक्ट्री कब बंद हुई थी? ये 2008 से बंद होना चालू हुई थी, 2012 में परमानेंट बंद हुई थी। मतलब बीजेपी के शासन में ही बंद हुई? हाँ, लेकिन जब से लेके आज तक ये कम से कम भैया 3000 बार घोषणा कर चुके हैं हम्म। कि कारखाना चालू होगा। ठीक। तो ये बताओ कि अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान भी हमने वीडियो में देखा था, पत्रकार ने पूछा था करण सिंह से, जवाब हम्म। इन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि एक किसान तो लाओ जो गन्ना पैदा करे क्षेत्र बड़ा का। बहुत बड़ा दुख का विषय है। जी।
मेरे आमरण अनशन पे बैठ रहे का मूल कारण ये है कि हमारे क्षेत्र के किसानों को लगातार जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हमारे क्षेत्र के शुगर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है। जी शुगर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है जी और उसने बोला है कि एक नहीं 10 कारखाने खुल सकते हैं, इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है ग्वालियर चंबल मुरैना चंबल में। जी और मेरे क्षेत्र में ज्वारा में लगभग में 1,000 किसान ऐसे खड़े कर दूंगा आज ही, हम्म और रोज आ रहे हैं आमरण अनशन में मेरे, जी। जिन्होंने गन्ना उत्पादन किया है। तो आपका तो कहना मैं है कि अकेले जोरा में ही 1,000 किसान गन्ना पैदा कर रहे हैं, मुरैना जिले में तो और ज्यादा कर रहे होंगे। मतलब 10 कारखाने डल सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शुगर फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। नहीं नहीं, आप अपनी जानकारी बताओ कि मुरैना जिले में कितने किसान होंगे जो गन्ना पैदा कर रहे हैं आज भी। भैया देखो अंदाज क्या है अंदाज से एक मोटा आंकड़ा। मांडरे जी, जी। पहले अस्पताल बनता है कि मरीज पहले जाते हैं? नहीं वो ठीक है आप आपकी मेरी बात परिभाषा। समझो, जी आप मेरी बात समझो। मरीज ये गन्ना इतना उत्पादन होगा कहाँ जाएगा, कौन खरीदेगा? सबसे बड़ा मूल कारण कि कारखाना जब चालू हो जाएगा तो आपको गन्ना यहाँ पे आप आपने ये नहीं पाओगे आदरणीय, इतना आपने गन्ना फिर, होगा। मैं केवल यही जानना चाह रहा हूँ कि अकेले मुरैना जिले में कितने किसान होंगे जो गन्ना पैदा कर रहे हैं आज भी। हजारों किसान चाहते हैं गन्ना उत्पादन करना, तो कोई खरीदने वाला नहीं है। तो हजारों किसान अगर गन्ना पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं एक किसान तो लाओ जो गन्ना पैदा करे क्षेत्र में। तो ये क्या हमारे ये, एक मिनट, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई आंदोलन के रूप में ये माफी मांगे हैं, ये किसानों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुहिम पैदा की? मैं यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हूँ जी और अपने प्राण देने से ज्यादा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जी। तो प्राणों पे अब आ चुकी है अब तो। हम्म। हाँ, तो इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। ये विधानसभा, खैर जब भी विधानसभा सत्र शुरू होगा आप आमने सामने होंगे आसंदी के, तो आप क्या जी, उनसे उस समय पूछेंगे कि आदरणीय तोमर साहब आपने झूठ कैसे बोला विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में? मैं तो मांडे जी, जी प्रदीप भैया, जी इस विधानसभा में मुझे क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिले जी तो मैं वहाँ पर धरने बैठ गया था जी। और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। हम्म और मुझे वहाँ से प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया हम्म हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जी। कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हम्म। तो आज तक नहीं मिले। नहीं तो तो उत्तर नहीं अब ये मिले, लोकतंत्र में इसके लिए भी क्या विधानसभा अध्यक्ष जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या जो सारे आपके पार्टी के विधायक हैं? उत्तर मिलना तो दूसरी बात हो गई आदरणीय, आपने समझा नहीं। जी। मेरे क्वेश्चनों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट भी विधानसभा अध्यक्ष ने किया होगा ना? अब ये तो जांच का विषय है, तो सदन के लेकिन इंचार्ज तो वही इसके है। लिए दो जवाबदार हैं, अध्यक्ष और विधानसभा के प्रमुख सचिव। जी। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या जैसे लोकसभा में जो बिरला जी हैं अध्यक्ष, उनके खिलाफ कांग्रेस लगातार मुहिम छिड़ती रही है, बाहर भी अंदर भी, ऐसा ही क्या सदन में, सदन के बाहर जो आपके कांग्रेस के विधायक हैं विधानसभा अध्यक्ष की इस गतिविधि को लेकर कोई आंदोलन कर सकते हैं, करने वाले हैं, कोई आरोप है आपका? ये अब हमारे नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करके जी और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। अभी तो एक ही केवल शक्कर कारखाने मुद्दा हमारे लिए। ठीक। दूसरा ये बताओ कि आपको अनशन करते हुए 15 अगस्त से आज 19 तारीख हो गई ना, जी, तो 4-5, दिन होगा। हाँ 4-5 दिन हो गए। कोई डेवलपमेंट हुआ है? किसी सरकार के प्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया है कि नहीं साहब बिल्कुल ये चालू होगी? अभी तक किसी का भी, पहले दिन कलेक्टर साहब का जरूर फोन आया था। जी उन्होंने कहा कि आप अपने अनशन को समाप्त कर दीजिए, जी। आप अनशन करिए ही मत, और हमसे मिल लीजिए। इस कारखाने को चालू करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि आप मुझे लिखित में दीजिए। जी। तो लिखित में दे नहीं पाए, तो मुझे बैठना पड़ा 15 अगस्त से, जब से आज तक कोई मैसेज नहीं है। तो लिखित में आप क्या चाहते हैं, कलेक्टर से या मंत्री से, एक मिनट, या सरकार से, कि आप अपना अनशन समाप्त कर सकें, क्या चाहते हैं लिखित में? कलेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर जी ये लिख के दें कि एमएसएमई को जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो निरस्त किया जाएगा। जी शक्कर कारखाने की लीज को निरस्त नहीं किया जाएगा। जी। शक्कर कारखाने की भूमि में शक्कर कारखाना ही बनेगा। ये चाहते हैं हम केवल। तो ये तो ठीक है, मेन तो ये है कि ये चालू कब होगा, ये तो आप पक्का आश्वासन नहीं चाह रहे, क्योंकि मेन तो चालू करने की बात है ना।
बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपने समझा ही नहीं। जब नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप जमीन ये विधिवत खत्म बिल्कुल, कर दी। जैसे वो तो लिख देंगे थे कि हम सब इसको निरस्त कर देते हैं। मुख्य तो बात ये हुई ना कि चालू कब होगा। ये हमारी मांग है ना, इसको नहीं, निरस्त मांग करो, तो है कारखाना आपकी, चालू करें। मांग तो आपकी है, कारखाना लेकिन चालू करें, डेट लिख के दे हमको। मैं, हाँ वही कह रहा हूँ, अगर वो सरकार की ओर से ऐसा लिखित आश्वासन नहीं आता है कि ये फला फला तारीख में फला महीने में मैं चालू हो आपको जाएगा। हमारा जो पूरा मांग पत्र है वो आपको नहीं व्हाट्सएप नहीं कर नहीं, देंगे। सुनो, तो मैं तो जब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो आपका जो अच्छी वाणी है उसी से ही मैं ग्रहण कर लेता हूँ ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये मेरी स्त्री क्या। है, ज्यादा बात कर रही है, बच नहीं पाई है। अच्छा अच्छा आप अच्छा, समझ नहीं पा रहे हैं, चलो ठीक मेरी है, तो एक आवाज ही बार, नहीं निकल पा रही। चलो बस आखिरी सवाल वो पूछ लेता हूँ जी कि आप ये जोरा जो है वो केलारस क्षेत्र में ही आता है ना, और हाँ। मुरैना जिला में है। तो मुरैना जिले के दो विधायक और भी हैं, देवेंद्र संगवार जी अम्बा के और दिनेश गुर्जर जी मुरैना के। इनका कितना इसमें सहभागिता है? पूरी पूरी सहभागिता है। दिनेश गुर्जर जी लगातार 4 दिन से आ रहे हैं, जी यहाँ बैठते हैं मेरे साथ अनशन पे। जी हमारे देवेंद्र सखवार जी लगातार आ रहे हैं, जी वो मेरे साथ अनशन पे बैठते हैं। जी पूर्व विधायक हमारे वेंद्र कुशवाहा जी लगातार मेरे साथ बैठ रहे हैं। जी हमारे तमाम नेता, चाहे वो अशोक सिंह जी हों, चाहे वो भूषण बरिया जी हों, जी चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों, जी सारे लोग लगातार यहाँ पर मेरे साथ में आ चुके हैं, आ रहे हैं। कल जयवर्धन सिंह जी आए। इसके साथ में ठीक। तमाम हमारे क्षेत्र के सारे विधायक आ चुके हैं, अच्छा, सारे कंप्लीट। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या दिनेश गुर्जर जी, देवेंद्र संगवार जी भी भूख हड़ताल कर रहे हैं जैसे ही आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, क्रमिक भूख हड़ताल करते हैं, मतलब क्रमिक। वो भूख हड़ताल नहीं कर रहे? क्रमिक भूख हड़ताल, ये आमन अंसर है, वो क्रमिक भूख हड़ताल करते हैं, ये क्रमिक। क्या होता है क्रमिक भूख हड़ताल? ये मेरे साथ यहाँ पे 100 लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, जो 24-24 घंटे की करते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी।